हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने स्पीसीज और पॉपुलेशन इंटरेक्शन के अंदर पॉजिटिव इंटरेक्शन की बातें की थी जो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन से रिलेटेड था। और इस पॉजिटिव इंटरेक्शन में हमने म्यूचुअलिज्म को डिस्कस कर लिया है। आओ बेटा, आज हम आगे की तरफ चलते हैं और इसके अंदर कॉमेंसलिज्म और प्रोटोकॉपरेशन जैसे इंटरेक्शंस को भी कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कॉमेंसलिज्म, जैसा आप जानते हैं कि ये पॉजिटिव जीरो टाइप का रिलेशन है। पॉजिटिव जीरो टाइप का रिलेशन है। यहां पर हम जानते हैं कि एक स्पीसीज का फायदा होगा और दूसरे स्पीसीज का फायदा नुकसान कुछ भी नहीं है। आइए बेटा, इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे लियानास का। ये एक तरह के क्लाइंबर होते हैं और ऐसे क्लाइंबर्स ये नॉर्मल क्लाइंबर नहीं है। आपने नॉर्मल क्लाइंबर देखे होंगे जो कि वीक स्टेम वाले होते हैं, लेकिन ये वाले क्लाइंबर सॉलिड स्टेम वाले हैं। ये यहां पर ऐसे क्लाइंबर है जिनका स्टेम वीक नहीं है, सॉलिड है। यहां पर इनको आप वाइन्स के नाम से भी पुकारते हो। वाइन्स, जिनको कि हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, VINES, वाइन्स। तो यहां पर हम इनके बारे में कहेंगे कि इनका मिलना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है। और जैसे ही आपने नाम सुना, आप सब बच्चे समझ गए डेंस फॉरेस्ट है। मतलब कि नीचे की तरफ लाइट कम है, और जब लाइट कम है तो कह देना उनसे जिनको ज्यादा लाइट चाहिए, या तो बड़े होकर ट्री बन जाओ, नहीं बन सकते तो किसी का सहारा लेकर ऊपर जाओ। ये उसी सहारे वाले एग्जाम्पल यहां पर हैं। और ये देख सकते हैं इनका ये रहा बड़ा ट्री जिसका सपोर्ट ये लेंगे और इसके ऊपर ये लियानास ग्रो कर जाता है। ये देख सकते हैं बेटा, ये इस तरह से क्लाइंब कर गया। यहां पर इसके पास में आप देख सकते हैं कलर मैंने ग्रीन बनाया है। ऐसा इसलिए किया ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि इसे अपना फोटोसिंथेसिस आता है। और साथ में मैं आपसे ये भी कहूंगा कि इसका रूट सिस्टम यहां पर डेवलप है बेटा। और जब रूट सिस्टम डेवलप है तो उस केस में इसे अपने मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करना आता है। ये मिनरल वाटर खुद एब्जॉर्ब कर सकता है। रूट सिस्टम डेवलप्ड है। साथ के साथ इसकी लीव्स और इसका क्लोरोफिल भी डेवलप्ड है। आता है इसे अपना फोटोसिंथेसिस, अपना फूड फॉर्मेशन। अरे ये बड़े ट्री से ले रहा है तो बस क्या सहारा, और इससे इसको कोई फायदा नुकसान नहीं, जीरो। और इसे ऊपर जाने पर मिल जाती है लाइट। ये हो गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जीरो रिलेशन वही कॉमेंसलिज्म है। डायग्राम देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाते हुए इसने बड़े ट्री को जकड़ रखा है। नहीं, ये तो मैंने हाईलाइट करके बनाया है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। अरे अगर ये जकड़ लेता, बड़े ट्री को नुकसान कर देता, तो हम इसे आज कॉमेंसलिज्म में पढ़ते ही नहीं। हो सकता है कि इसके ऊपर जाने की वजह से बड़े ट्री की 150 पत्ती टूट जाए, लेकिन वो काउंटेबल नुकसान नहीं है। 150 पत्ती टूटने से बड़ा ट्री कमजोर नहीं होता, मर नहीं जाता, उसे आप काउंटेबल नुकसान नहीं कहते हैं बेटा। यहां एक बात और आप ध्यान दे लीजिए। अगर इस रिलेशन को हम ध्यान से देखें तो बहुत आराम से मेरे शब्दों को सुनिएगा, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। अगर इस रिलेशन को हम ध्यान से देखते हैं तो हो सकता है कि बहुत 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 पहले कभी जो आज केवल सहारा ले रहा है, इस बड़े ट्री से मिनरल, वाटर और फूड भी लेता हो सकता है ये रिलेशन पैरासिटिज्म का रहा हो। लेकिन जब यहां पर एवोल्यूशन हुआ तो एवोल्यूशनरी सीक्वेंस में आप जानते हैं कि होस्ट और पैरासाइट दोनों इवॉल्व हुए। होस्ट चाहता था कि पैरासाइट को अपने ऊपर से हटा दे,
पैरासाइट को अपने ऊपर ग्रो ना करने दे, क्योंकि बहुत मुश्किल से खाना बनता है, बहुत मुश्किल से मिनरल वाटर आता है। अगर ऐसा है तो वो चाहता है कि उसको अपने ऊपर ग्रो ना करने दे, वो उसके लिए कुछ केमिकल्स बना रहा है, कुछ मैकेनिज्म इवॉल्व कर रहा है ताकि वो अपने पैरासाइट को अपने ऊपर से हटाए। लेकिन पैरासाइट भी होशियार निकले, जो मैकेनिज्म होस्ट लेके आया उसे काउंटरैक्ट करने वाली मैकेनिज्म पैरासाइट ने इवॉल्व कर ली। अगर ऐसा हुआ कि पैरासाइट ने होस्ट की मैकेनिज्म को काउंटरैक्ट कर दिया तो रिलेशन आज भी पैरासिटिज्म है। लेकिन जहां होस्ट को कामयाबी मिल गई, जहां होस्ट इस बात में सक्सेसफुल हो गया कि पैरासाइट को दी जाने वाली हर एड बंद कर दी जाए, तो कह देना पैरासाइट से अगर उसे रहना है तो जो उधर से मिल रहा था खुद बनाना सीख। अगर वो बनाना सीख गया तो रहता तो आज भी साथ में है, लेकिन हार्मलेस पैरासाइट। कौन सा पैरासाइट? हार्मलेस पैरासाइट बन के रह रहा है। और ऐसे हार्मलेस पैरासाइट को आज हम कॉमेंसेलिज्म के नाम से पुकारते हैं बेटा। इस तरह से कॉमेंसेलिज्म कहाँ से इवॉल्व हुआ है ये आप बच्चों को क्लियर होना चाहिए। ये एक तरह के हार्मलेस पैरासाइट हैं और ये हार्मलेस पैरासाइट यहाँ पर कॉमेंसेलिज्म के नाम से पुकारे जा रहे हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन में ही ये देखने को मिला है कि इस तरह के हार्मलेस पैरासाइट डेवलप हुए हैं। तो ये तो है पहला एग्जाम्पल जो कि लियानास का यहाँ पर कॉमेंसेलिज्म से रिलेटेड है बेटा। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड अगर हम देखें तो ये है एपीफाइट। सेकेंड एग्जाम्पल आ रहा है एपीफाइट का। एपीफाइट मतलब एपी मीन्स ऊपर, फाइट मीन्स प्लांट, प्लांट के ऊपर प्लांट रह रहा है। और यहां पर आप बच्चे देख पाएंगे कि इनका होना भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जब ये यहां पर हैं तो उस केस में बेटा याद रखेंगे आप, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इनका एग्जाम्पल ऑर्किड है। और अगर इसे हम देखें तो ये मैंगो के ऊपर ग्रो करता है। ये रहा मैंगो ट्री, इस तरह से हम बना देते हैं ताकि आपको समझना आसान हो जाएगा। ये रहा मैंगो ट्री और यहां पर मैंगो ट्री के ऊपर ये ग्रो कर जाएगा। और इसके ऊपर ये आप देख पाएंगे कि इस तरह से ये एपीफाइट ग्रो कर रहा है इसकी ब्रांच के ऊपर। और यहां ये बेटा देख सकते हैं। और इस तरह से इसके पास एक और चीज देखने को मिलेगी, हैंगिंग रूट्स हुआ करती है। ये देखें आप, हैंगिंग रूट इसके पास में होती है। और ये जो हैंगिंग रूट यहां पर है, ये हैंगिंग रूट यहां स्पेशल टिश्यूज के साथ में होती है जिनका नाम वेलामेन होता है। वेलामेन मल्टीलेयर्ड एपिडर्मिस है बेटा, जिसका काम है एनवायरमेंटल मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया एनवायरमेंटल, यहां पर ये एनवायरमेंटल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो एनवायरमेंटल मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन इनका फंक्शन है। ऐसा होने से ऊपर आने से इन्हें लाइट भी मिल गई, अरे इनको मॉइस्चर भी मिल गया। और यहां पर आप बच्चे देख पाएंगे कि इनके लिए फायदा है क्योंकि इनका लीफ और क्लोरोफिल डेवलप होता है, इन्हें बेनिफिट हो रहा है, लीफ और क्लोरोफिल डेवलप्ड है। और यहां इनको फायदा पॉजिटिव और ये रहा जीरो, तो रिलेशन वही कॉमेंसेलिज्म बन रहा है। यहां एक बात आप बच्चों के मन में आ सकती है कि सर लाइट से फोटोसिंथेसिस हो गया, चलो ठीक है, फोटोसिंथेसिस अगर हुआ तो इनको यहाँ पर फूड मिल गया, मॉइस्चर से इनको पानी भी मिल गया, लेकिन मिनरल कहाँ से आएगा? अगर ये बात आपके मन में आती है कि मिनरल कहाँ से आएगा, तो उसके लिए इतना कह सकते हैं कि होस्ट ट्री का बार्क मटेरियल, उसका बार्क मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल है उसे एज ए मिनरल यूज करता है। और किसी का वेस्ट मटेरियल यूज करना उसे नुकसान पहुंचाना नहीं होता। अगर ऐसा है तो उस केस में समझ जाइए यहाँ पर इसके लिए तो बेनिफिट ही और ये जीरो रिलेशन वही बन रहा है बेटा कॉमेंसेलिज्म। और भी एग्जाम्पल अगर हम देखें जो एनिमल के साथ वाले अगर एग्जाम्पल हम देखते हैं तो यहां पर कॉमेंसेलिज्म के और भी एग्जाम्पल्स में हम थर्ड यहां पर
जोइक वाले एग्जाम्पल देखेंगे। एपिजोइक से मतलब एनिमल के ऊपर, और मैं एग्जाम्पल ऐसे भी बताऊंगा जो एनिमल के साथ भी हो सकते हैं। जैसे यहां पर आप ये भी देखें, शकरफिश और शार्क, ये इस तरह के एग्जाम्पल है जिसमें यहां पर आप बच्चे देख पाएंगे कि शकरफिशेस शार्क के साथ में चिपकी रहती है। इस तरह से ये एक छोटा सा डायग्राम अगर मैं आप बच्चों के लिए बनाऊं तो मैंने इस तरह से यहां पर कह दिया कि ये रही बड़ी वाली शार्क मछली, और इसके साथ में यहां पर आप देख पाएंगे कि छोटी छोटी इस तरह से ये देखो आप, ये शक्कर मछलियां जो इसके ऊपर चिपकी रहती है। ऐसा करने से इनको यहां पर ट्रांसपोर्टेशन मतलब इधर आओ उधर जाओ घूमने की सुविधा मिल जाती है। और साथ के साथ आप जानते हैं ना, शार्क बहुत पैने तीत होते हैं, काट के खाते हैं, तो जो छोटे टुकड़े आए ना जिसको खाया उसके ये कैच कर लेती है बेटा, इसके फिन्स में जो उलझते हैं इनको ये खाती है। इसका मतलब कि इसे फूड भी मिल रहा है। और साथ के साथ में यहाँ पर किसके साथ घूम रही है? शार्क के साथ घूम रही है। अगर ऐसा है तो उस केस में यहाँ अपने इलाके की डॉन है, उसके साथ घूमने का फायदा होगा, और फायदा ये है कि उसे यहाँ पर प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन मिल गया, फूड मिल गया, प्रोटेक्शन मिल गया, इससे इसको बहुत फायदे हुए हैं पॉजिटिव, और ये जीरो रिलेशन वही बन रहा है बेटा कॉमेंसलिज्म। लेकिन एक बात मैं कह देता हूं कि जितनी भी बातें आपको मैंने बताई ना, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, प्रोटेक्शन, ये मैक्सिमम मिलता है बेटा, 100% नहीं, क्योंकि कभी इससे अलग भी हो सकती है और अलग हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। रास्ते में अगर कोई कभी कभार इसको खा भी जाए तो उसको हम काउंट नहीं करते, हम तो मैक्सिमम के अकॉर्डिंग रिलेशन पढ़ते हैं, जो मैक्सिमम हो रहा है, और मैक्सिमम में तो ये कॉमेंसलिज्म ही होगा। इसी तरह से यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, और वो है नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास आएगा वो पायलट फिशेस का भी है, और वो यहाँ पर शार्क के साथ है। और इसी तरह से जब वो रह रही है तो उसका अटैचमेंट नहीं होता इसके साथ में। यहाँ पर आप कह दीजिए कि वो जब रहती है तो उनका अटैचमेंट नहीं है, ऐसे बना देते हैं। यहाँ पर ये ऐसे पायलट अलग से रह रही है बेटा, अटैचमेंट नहीं है शार्क के साथ, मतलब कि इसके पीछे पीछे घूमती रहती है। और ऐसा कर लेने से जो फूड पार्टिकल्स आते हैं जो उसने काट के खाए थे, उससे फूड तो मिल ही जाता है, साथ के साथ प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर फायदा है पॉजिटिव, और ये जीरो रिलेशन वही बन जाएगा जिसे आप कॉमेंसलिज्म के नाम से पुकारेंगे। इसी तरह से यहाँ और भी एग्जाम्पल्स को अगर आप देखें तो और भी एग्जाम्पल्स में बेटा यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास में मैं ई कोलाई और ह्यूमन इंटेस्टाइन का भी दूंगा। और ई कोलाई और ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर यहां पर आप बच्चे देख पाएंगे कि ये भी कॉमेंसलिज्म के अंदर ही कंसिडर हो रहा है। और बच्चे यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे इंटेस्टाइन में रहकर हमसे फूड भी ले लेता है, ये हमसे शेल्टर भी ले लेता है, ये हमसे प्रोटेक्शन भी ले लेता है, मतलब कि इसका फायदा ही फायदा है, ये पॉजिटिव, और हमें कोई फायदा नुकसान नहीं, जीरो। तो रिलेशन वही कॉमेंसलिज्म बनेगा। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर ई कोलाई विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी तो प्रोड्यूस करता है और उसकी वजह से हमें फायदा होता है। हाँ, ई कोलाई विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी प्रोड्यूस करता है और उसकी वजह से हमें फायदा हो रहा है, लेकिन याद रखेंगे बेटा यहाँ ये फायदा काउंटेबल नहीं है, क्योंकि इसकी तरफ से होने वाला जो विटामिन प्रोडक्शन है वो बहुत 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 कम है। अरे आज कह देना ई कोलाई से ये सिक्रीट करना बंद कर दे। अगर ये सिक्रीट करना बंद भी कर देता है तो यहाँ पर याद रखेंगे बेटा आप, हम मर नहीं जाएंगे, हम तो हमारे विटामिन की रिक्वायरमेंट को फूड सप्लीमेंट से बाहर से पूरा करते हैं। अगर ऐसा है तो उस केस में यहाँ इसकी तरफ से होने वाला फायदा काउंटेबल नहीं है। फिर आप कहेंगे कि सर फूड ले लिया, नुकसान कर दिया। अरे उसने तो फूड ऐसी जगह से लिया है जो ना भी लेता तो हम एक्सक्रीट करते, इसका मतलब उसकी तरफ से होने वाला नुकसान भी काउंटेबल नहीं है। तो ना फायदा काउंटेबल ना नुकसान काउंटेबल हुए ना हम जीरो। और अगर ऐसा है तो ई कोलाई और ह्यूमन इंटेस्टाइन को हम यहाँ पर याद रखें पॉजिटिव जीरो, मतलब कॉमेंसलिज्म के नाम से ही पुकार रहे हैं। इसी तरह से बेटा यहाँ पर एग्जाम्पल अगर और हम देखते हैं तो यहाँ ये क्लॉन फिश और सी एनिमोन का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर आप बच्चे जानते हैं कि सी एनिमोन
पॉइजनस टेंटिकल के साथ में होता है, इसके पास पॉइजनस टेंटिकल्स होते हैं। ये इस तरह से मैं बना देता हूं और ये ऐसे पॉइजनस टेंटिकल के साथ में यहाँ पर है, और इसके सराउंडिंग में यहाँ पर छोटी छोटी क्लॉन फिशेस रहा करती है इस तरह से। ये देखें आप, ऐसे इसके आसपास ही रह रही है। इनका प्रेडेटर, जो क्लॉन फिश है ना छोटी वाली, इनका प्रेडेटर सी एनिमोन से डरता है, और जब वो इस तरफ नहीं आएगा तो ये बची रहेंगी, इनको प्रोटेक्शन मिल जाएगा बेटा। तो इनके लिए एक बड़ा फायदा हो गया, इनको प्रोटेक्शन मिल रहा है, और इससे ये पॉजिटिव है, लेकिन इसको कोई फायदा नुकसान नहीं, तो जीरो है। लेकिन आप बच्चों के मन में आएगा कि सर पॉइजनस टेंटिकल है तो वो क्लॉन फिश पे अप्लाई नहीं करता क्या? अरे इसके पास जो पॉइजनस टेंटिकल है और वो क्लॉन फिश पे अप्लाई नहीं करता क्या? अगर ये बात मन में आती है तो आप सीधा कहो कि अगर साथ में रह रही है तो ऊपर वाले ने अडेप्टेशन भी दिया है, और अडेप्टेशन ये है कि क्लॉन फिशेस के ऊपर म्यूसिलेज की थिक लेयर हुआ करती है, और म्यूसिलेज की ये थिक लेयर उन्हें बचा के रखती है जो पॉइजनस टेंटिकल है उनसे। अगर वो अप्लाई हो भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो रिलेशन वही बनेगा। यहीं पर बेटा आप आगे की तरफ अगर चलते हैं तो यहाँ इस तरह से एग्जाम्पल आते जा रहे हैं, और भी एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में आता है, और वो है बार्नेकल और वेल। ये भी एक तरह से यहाँ पर कॉमेंसलिज्म का ही एग्जाम्पल होगा, क्योंकि बार्नेकल्स तो वेल के ऊपर चिपके रहते हैं ना, वो इस तरह से चिपके रहेंगे। तो यहाँ पर ये रही जैसे वेल मैंने आपसे कहा, और इसके ऊपर यहाँ पर बार्नेकल्स इसके ऊपर चिपक जाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो उनको यहाँ पर शेल्टर मिल जाएगा, साथ के साथ में बेटा इनको यहाँ पर प्रोटेक्शन मिल गया, और साथ के साथ में यहाँ पर बेटा आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन भी मिल गया। और ट्रांसपोर्टेशन का सही मीनिंग अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर न्यू फूड साइट है, नई खाने की जगह मिल जाती है, न्यू फूड साइट। क्योंकि जब वेल चलती है और जहाँ रुकती है नई खाने की जगह आती है, तो जो सराउंडिंग में है वहाँ पर ये आराम से फीड कर पाते हैं, और फिर इसके ऊपर अटैच हो जाते हैं, फिर आगे बढ़े नई खाने की जगह आएगी, तो ये सब इसके लिए फ़ायदे हो रहे हैं। और इस तरह से एक बात, जब वेल की बात आई है तो एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि वेल, अगर किलर वेल्स को मैं छोड़ दूं तो नॉर्मल वेल्स बाय नेचर हर्बीओर होती है, फाइटोप्लैंक्टन पे फीड करती है बेटा। और फाइटोप्लैंक्टन को अगर फीड करेगी तो यहाँ पर आप बच्चे देख पाएंगे कि फाइटोप्लैंक्टन को ये खाती है। तो उस टाइम पर फाइटोप्लैंक्टन आप जानते हैं ना, छोटे छोटे प्लांट जो फ्लोट करते हैं, और इनको खाने वाले छोटे छोटे एनिमल जो होते हैं उनको जूप्लैंक्टन कहते हैं। ये सब बच्चों को क्लियर होना चाहिए। तो ये रहे जूप्लैंक्टन, ये रहे जूप्लैंक्टन, और जब ये फाइटोप्लैंक्टन को खाने के लिए मुंह खोलती है तो जूप्लैंक्टन भी साथ में आ जाते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में आप समझ जाइए कि यहाँ ये खाना चाहती थी फाइटोप्लैंक्टन को, लेकिन गलती से खा जाती है जूप्लैंक्टन्स। और अगर ऐसा करेगी तो उस केस में यहाँ पर इसको फूड चेन में बाय नेचर हर्बीओर बोला तो सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए था, लेकिन गलती से ही सही इसने जूप्लैंक्टन को भी खाया है, तो ये थर्ड पोजीशन पे आ जाती है। ये बात हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कहते हैं कि वेल बाय नेचर हर्बीओर है, और हर्बीओर तो फूड चेन में सेकंड पोजीशन पे रहते हैं, लेकिन ये थर्ड पोजीशन पे आती है क्योंकि बाय मिस्टेक ही सही इसने जूप्लैंक्टन को खाया है, और अगर जूप्लैंक्टन को खाया है तो ये थर्ड पोजीशन पे शिफ्ट हो जाती है। ये आपको यहाँ पर जरूर ध्यान रखना है। यहाँ एक बात आप बताएं कि जूप्लैंक्टन को खाने की गलती अगर एक आध बार ही करती तो क्या हम इसे मानते? नहीं मानते बेटा। फिर तो हम कह देते हैं कि कभी कभार वाली बातों को तो हम कंसिडर ही नहीं करते। अरे जूप्लैंक्टन को खाने की गलती ये बार बार करती है तो भी तो इसको कंसिडर किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप बच्चे इसको भी, बार्नेकल वेल को भी कॉमेंसलिज्म के अंदर ही रखेंगे। यहीं पर आगे की तरफ अगर चलते हैं तो एक और एग्जाम्पल हमारे पास आता है, और वो है बेटा यहाँ पर, वो एग्जाम्पल यहाँ पर है कैटल एग्रीड बर्ड और केटल। बहुत कॉमन रिलेशन है ये, जो अक्सर देखने को मिल जाता है।
कैटल अग्रीड बर्ड और कैटल के बीच में हो रहा है। यहां पर ये रिलेशन बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलता है। बेटा याद रखेंगे आप, इस रिलेशन के अंदर यहां कैटल अग्रीड बर्ड, बगुला होता है, ये बगुला जानते हैं क्या आप? बगुला व्हाइट कलर का होता है ना, ये जहां कैटल्स ग्रेजिंग करते हैं उसके पीछे पीछे चलता है। कैटल्स जब ग्रेजिंग करते हैं तो उस टाइम पर वहां उनके ग्रास खाने पर कुछ ग्रास उखड़ जाती है, तो उससे मिट्टी उखड़ती है। यहां पर इनके चलने से इनके पैरों से भी मिट्टी उखड़ जाती है। और अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में वहां पर जो मिट्टी के कीड़े हैं, मिट्टी के इंसेक्ट है, वो निकल के बाहर आ जाते हैं, तो पीछे पीछे चल रहा बगुला उनको खाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर एक बात क्लियर कर लेना, बगुला कैटल की पीठ, उसकी बैक पर बैठ के नहीं खा रहा है, अरे वो तो पीछे पीछे चल के जो उसके जो सॉइल इंसेक्ट हैं उनको खा रहा है। जिस दिन वो बैक पे बैठ के खाएगा उस दिन तो रिलेशन बदल जाएगा भाई, उस दिन तो रिलेशन बदल के कुछ और होगा, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज तो मैं आपसे कहूंगा कि तो पीछे पीछे चल के खा रहा है। बगुले की चोंच में, इसकी बीक में एक क्षमता नहीं है कि ये मिट्टी खोद पाए। अरे अनजाने में ही सही कैटल ने मिट्टी खोद के दी है, अगर ऐसा किया है तो यहाँ पर इसके लिए ये फायदा हो गया और वो इंसेक्ट जो निकल के बाहर आए वो इसको मिल जाते हैं। आपने खेतों में हल चलता देखा है? अरे जब हल चलता है तो वहां भी तो पीछे पीछे बगुले चलते हैं, क्योंकि वहां भी तो वही काम हो रहा है, वहां भी सॉइल उखड़ जाती है और उसके इंसेक्ट, उसके कीड़े निकल के बाहर आते हैं, उसे बगुले खाते हैं बेटा, वही काम यहाँ। तो सिंपल आप कह दीजिए कि इनके लोकोमोशन से और ग्रेजिंग से सॉइल इंसेक्ट कम आउटसाइड, सॉइल इंसेक्ट बाहर आ जाते हैं और जब ये बाहर आ जाएंगे तो ये यहां पर फूड बन जाते हैं इनके लिए। तो ये पॉजिटिव और ये जीरो रिलेशन, वही कॉमेंसलिज्म है। तो बच्चों आज हमने कॉमेंसलिज्म यहां पर पढ़ा और कॉमेंसलिज्म के आज हमने बहुत सारे एग्जाम्पल यहां पर पढ़े हैं। एक बार हम इन एग्जाम्पल्स को रिवाइज कर लेते हैं कि कॉमेंसलिज्म में हमने कौन कौन से एग्जाम्पल देखे हैं। यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो कॉमेंसलिज्म के एग्जाम्पल में यहां पर बेटा आप बच्चे देख पा रहे हैं कि हमने सबसे पहला एग्जाम्पल जो कॉमेंसलिज्म में देखा उसमें लियानास था। उसके बाद में बेटा हमने एपीफाइट को यहां पर देखा है, जिसके अंदर एग्जाम्पल ऑर्किड, मैंगो। लियानास के लिए भी एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि लियानास ग्रुप का नाम है, जो सॉलिड क्लाइंबर वाले प्लांट है ना उनका ग्रुप है। तो इनके लिए अगर एग्जाम्पल आपको देना पड़े तो आप यहां पर बाहुनिया का एग्जाम्पल दे सकते हैं बेटा, यहां पर नेटम ऊला जैसे प्लांट यहां पर लिख सकते हैं बेटा, टीनोस्पोरा। यहां पर नेटम ऊला मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है नेटम, और ये लियानास है। जिम्नोस्पर्म लियानास है एक अलग बात है, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को आपके सामने लिख दिया ताकि आपको ये पता होना चाहिए। यहीं पर बच्चे हमने और भी एग्जाम्पल यहां पर देखे और इन एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं बेटा, यहां पर जो एग्जाम्पल हमारे पास आए थे इनमें बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ हमने यहां पर पढ़ा है और इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि इन एग्जाम्पल्स के अंदर ये देखो आप, इन एग्जाम्पल के अंदर यहां पर हमने शकर फिश शार्क को देखा, पायलट फिश शार्क को देखा, ई कोलाई ह्यूमन इंटेस्टाइन को देखा, क्लॉन फिश सी एनिमोन को देखा, बार्निकल वेल को देखा और साथ के साथ कैटल एग्रीड बर्ड कैटल को देखा। ये सारे एग्जाम्पल सब के सब कॉमेंसलिज्म को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये है कॉमेंसलिज्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आखिरी पॉजिटिव इंटरेक्शन प्रोटोकॉपरेशन की भी चर्चा करते हैं, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। प्रोटोकॉपरेशन, और प्रोटोकॉपरेशन में हम कह सकते हैं कि ये नॉन ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म है या फिर कह दीजिए ये फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म है।
नॉन ऑब्लिगेटरी या फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म, ये थर्ड रिलेशन, क्योंकि पहला म्यूचुअलिज्म, दूसरा कॉमेंसलिज्म और तीसरा प्रोटोकॉपरेशन आ रहा है। और यहाँ इसके अंदर एग्जाम्पल में हम पहला एग्जाम्पल चलो देते हैं, और वो है राइनोसिरोस एंड टिक बर्ड। राइनोसिरोस और टिक बर्ड वाला एग्जाम्पल है। बच्चे ध्यान दीजिएगा, पहले तो ये क्लियर करो, टिक्स वो छोटे इंसेक्ट होते हैं जो पैरासिटिक नेचर के हैं। टिक्स ऐसे छोटे इंसेक्ट को कहते हैं जो पैरासाइट होते हैं, पैरासिटिक नेचर के होते हैं, और उनको खाने वाली बर्ड कहलाती है टिक बर्ड। टिक बर्ड, यहां पर ध्यान दीजिएगा, राइनो की आदत जानते हो ना आप, मड बाथ करता है, कीचड़ में नहाता है। आज राइनो मड बाथ करके आया है तो कीचड़ के टिक्स, वहां की लीच इसके ऊपर चिपक जाती है। अरे इसका ब्लड खींच रही है, ईचिंग हो रही है, बहुत मुश्किल है भाई। ऐसे टाइम पर टिक बर्ड आती है, इसकी बैक पर, इसकी पीठ पर बैठती है और इसकी बॉडी पे चिपके हुए टिक्स को हटा के खा रही है। ऐसा करने से क्या इसको फूड मिल जाता है? बिल्कुल सच बात है। क्या यहाँ पर ऐसा करने से इसको पैरासाइट से मुक्ति मिल जाती है? बिल्कुल ठीक बात है, इसका पैरासाइट हट जाता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। लेकिन बताओ, क्या आज राइनो ने इस टिक बर्ड से अगले 10-20 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि कल भी आप ही आइएगा? नहीं। अरे दूसरी स्पीसीज की टिक बर्ड भी आ सकती है। अगर आप बच्चों ने लास्ट लेक्चर देखा हो तो आपने ये समझ लिया होगा कि यहाँ पर स्पीसीज बदली जा सकती है। स्पीसीज अगर बदल पा रही है तभी तो हमने इसको यहाँ पर फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म कहा है। और वैसे भी हर बार हम इसकी तरफ से क्यों सोचते हैं, ये भी तो बदल सकती है, ये भी वहां जाएगी जहां अच्छा खाना मिलेगा। और इसको अच्छा खाना सिर्फ इधर से नहीं बेटा, इसको अच्छा खाना और जगह से भी तो मिल सकता है जो मड में नहाते हैं। अगर ऐसा है तो उस केस में वहां से भी ये खाना ले सकती है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, दोनों तरफ से फैकल्टेटिव है, प्रोटोकॉपरेशन है। दूसरा एग्जाम्पल बेटा क्रोकोडाइल एंड बर्ड का आता है। और क्रोकोडाइल और बर्ड वाले एग्जाम्पल में आप बच्चे जानते हैं कि यहाँ पर क्रोकोडाइल आज पानी में कुछ खा पी के आया, अरे बाहर आकर अपना मुंह खोल के बैठ जाता है। और बर्ड आती है, कार्निवोरस नेचर की है, और आएगी, उसके मुंह के अंदर जाएगी और उसके दांतों में फंसे हुए मांस के टुकड़े हटा के खा रही है। ऐसा करने से इसको यहाँ पर फूड मिल जाता है। और यहाँ इधर ब्रश हो रहा है, दांतों की सफाई चल रही है। मैं जानता हूं आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्रोकोडाइल मुंह बंद नहीं करता क्या? अभी बात करेंगे इस बारे में हम। यहां पर आगे अगर हम देखते हैं तो यहां ये जो बर्ड क्रोकोडाइल के मुंह के अंदर जा रही है, तो क्रोकोडाइल को आपने ऑब्जर्व किया, ये अपने शिकार को किनारे पे आके पकड़ता है। जैसे बेचारा डियर पानी पीने आया था, उसकी टांग पकड़ के खींच लाएगा। अरे मड में जाके पकड़ेगा तो मड की लीच भी तो इसके मुंह में जाएगी, और जब लीच मुंह में जाती है तो इसके गम्स में चिपक जाती है। जब वो बर्ड अंदर गई तो उसको लीच भी दिखती है, अरे उसको भी तो हटा के खाएगी। और अगर ऐसा है तो यहाँ पर पैरासाइट भी हट रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये पॉजिटिव रिलेशन है, दोनों का फायदा हो रहा है, बोथ आर बेनिफिटेड बेटा। और यहाँ पर हर बार क्या उसी स्पीसीज की बर्ड आएगी? नहीं। यहाँ क्या उसी स्पीसीज के क्रोकोडाइल के मुंह में जाएगी? नहीं। इसका मतलब दोनों से फायदा, दोनों तरफ बदलना भी पॉसिबल है, तभी तो प्रोडक्ट ऑपरेशन हो पा रहा है। मन में क्वेश्चन था ना आपके कि ये क्रोकोडाइल मुंह बंद नहीं करता क्या, ये उसको नहीं खाता क्या? अगर इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो सीधा कहूंगा कि नेचर में ऐसा देखने को मिलता है कि जिनसे कोई नुकसान नहीं, जो उसका फूड नहीं, उसे किल नहीं करते। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको दूं कि एक फॉरेस्ट में लाइन निकल के जा रहा है, तो क्या आसपास उड़ रही तितलियां और छोटे इंसेक्ट को खाता जाएगा क्या? अरे वो उसका फूड ही नहीं है, उससे उसको कोई नुकसान ही नहीं है, तो क्यों किल करेगा भाई उसे वो? याद रखो, इस बर्ड से तो इसको बहुत फायदे हो रहे हैं। और यहां पर सब बच्चों को यह ध्यान रखना है कि अगर बाय द वे क्रोकोडाइल ने इस बर्ड को खा लिया, आज खा गया, एक बार फिर बर्ड आई तो उसको खा गया, अरे डर के मारे आना छोड़ देगी भाई। और अगर आना छोड़ दिया तो दांत खराब हो जाएंगे, कैविटीज का खतरा है। मेरा कहने का मतलब समझिए बेटा आप,
सब कुछ दांतों से ही है। अगर दांत खराब हो गए तो शिकार कैसे करेगा, मर जाएगा। तो इसको इतना फायदा करने वाली बर्ड को क्या वो खुद मारेगा? नहीं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो क्रोकोडाइल का इस तरह से मुंह खोल के बैठना टेम्परेचर रेगुलेशन का तरीका है। वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और साथ में अगर दांतों की सफाई भी हो रही हो तो क्या दिक्कत है भाई, तो वो भी उसको फायदा मिल जाता है। यहां पर एक एग्जाम्पल आप ये भी कह सकते हो, हर्मिट क्रैब और सी एनिमोन का एग्जाम्पल। हर्मिट क्रैब और सी एनिमोन। हर्मिट क्रैब इस तरह का क्रैब है जो अपने सराउंडिंग से डरता है, तो अपने छुपने का इंतजाम पहले से करता है, और वहां पुराने किसी स्नेल का टूटा फूटा शेल पड़ा है उसके अंदर जाके बैठ जाता है। ऐसे कह दो, सिंपल डायग्राम में ऐसे बना देता हूं। यहां पर कोई टूटा फूटा शेल पड़ा हुआ है तो उसके अंदर जाके वो बैठ जाएगा। यहां पर आप बच्चे देख सकते हैं कि टूटा फूटा शेल पड़ा हुआ है। ऐसे बना दीजिए बेटा, ऐसे, ये रहा टूटा फूटा शेल, इसके अंदर आके हर्मिट क्रैब बैठ गया ऐसे। अब आप जानते हैं ना सी एनिमोन सेसाइल नेचर का है, ज्यादा मूवमेंट नहीं करता है, तो वो चट्टान से पास वाली रॉक से हल्का सा खिसक के इसके ऊपर आ गया। यहां पर ये देखिए, ये आ चुका है सी एनिमोन, और जब इसके ऊपर आ जाएगा तो उस केस में यहां पर ये पूरी स्ट्रक्चर बहुत डरावनी हो जाती है, क्योंकि आसपास वाले सी एनिमोन से डरते हैं और उन्होंने कभी सी एनिमोन को चलते नहीं देखा। आज जब क्रैब चल रहा है तो ऊपर सी एनिमोन भी चल रहा है। ओहो, यहां पर आसपास वालों को लग रहा है कि आज तो खुद ही आ रहा है। अगर ऐसा होगा तो हट जाएंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसको तो प्रोटेक्शन मिल जाएगा बेटा, जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पर ये भी तो घूम घूम के खाएगा सी एनिमोन, पहले एक ही जगह चिपका रहता था, आज घूम घूम के खा रहा है, तो इसको यहाँ पर वैरायटी ऑफ फूड मिल जाएगा। दोनों को फायदा हो रहा है, बोथ आर बेनिफिटेड। क्या हमेशा ये क्रैब इसी में बैठा रहेगा? नहीं। क्या सी एनिमोन हमेशा इसी पे चिपका रहेगा? नहीं। अगर ऐसा है तो रिलेशन प्रोटोकॉपरेशन का ही पार्ट होगा। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि सी एनिमोन को जिन चीजों की आदत नहीं वो देने से फायदा नहीं है। वैरायटी ऑफ फूड उसका काउंटेबल बेनिफिट नहीं, अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट। और इसको अगर जीरो मानेंगे तो यहां पर ये रिलेशन कभी कभार कॉमेंसलिज्म में भी देखने को मिल जाता है। लेकिन मेरा यहां पर आपको एक सजेशन रहेगा कि आप इसके लिए पहली प्रायोरिटी प्रोटोकॉपरेशन रखेंगे। पहली प्रायोरिटी पे प्रोटोकॉपरेशन है, और जब वो ऑप्शन में ना मिलेगा तो उसे आप कॉमेंसलिज्म में करके आएंगे अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट। यहां पर वैरायटी ऑफ फूड उसका फायदा है, तभी तो प्रोटोकॉपरेशन है। अरे मैंने कहा कि काउंटेबल बेनिफिट नहीं है, तो मैं ये कॉमेंसलिज्म के सपोर्ट में बोला हूं, ये आप बच्चे ध्यान रखेंगे। तो ये तीनों एग्जाम्पल आपके सामने, और इन तीनों एग्जाम्पल के अंदर आप प्रोटोकॉपरेशन देख पा रहे हैं, जिसके अंदर आपने राइनोसेरोस टिक बर्ड को देखा, क्रोकोडाइल बर्ड को देखा, हर्मिट क्रैब सी एनिमोन को देखा। तो इस तरह से म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म, प्रोटोकॉपरेशन, तीनों पॉजिटिव इंटरेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। और इस तरह से आगे की तरफ हम चलते हैं और नेगेटिव इंटरेक्शन की चर्चा भी करेंगे। आपको मैं याद दिला देता हूं, हम स्पीसीज या पॉपुलेशन इंटरेक्शंस को पढ़ रहे हैं, और पॉपुलेशन इंटरेक्शन में पॉजिटिव इंटरेक्शन कंप्लीट, और अब नेगेटिव इंटरेक्शन की चर्चा हम करेंगे। नेगेटिव इंटरेक्शंस, यहां नेगेटिव इंटरेक्शन को एंटागोनिज्म के नाम से भी पुकारते हैं। एंटागोनिज्म, और एंटागोनिज्म बेटा याद रखिएगा आप, ये डेट्रीमेंटल के नाम से भी पुकारा जाता है। अगर कभी ऐसा शब्द लिखा मिलता है ना आपको डेट्रीमेंटल, तो समझ जाना नुकसान पहुंचाने वाले इंटरेक्शन की बातें हो रही है। एंटागोनिज्म मतलब एंटी ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के एंटी है, मतलब नुकसान कर रहा है, और नेगेटिव तो है ही। यहां पर अब बच्चे याद रखना, हम सबसे पहले यहां एक्सप्लॉइटेशन की चर्चा करेंगे।
और एक्सप्लॉयटेशन में हम यहां पर ये बता देते हैं आपको, ये पॉजिटिव नेगेटिव टाइप का इंटरेक्शन है। और इसके अंदर यहां पर एक स्पीसीज अपने फायदे के लिए दूसरी स्पीसीज के इंडिविजुअल को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किल करती है। डायरेक्ट किल करना तो आप जानते हैं प्रेडेशन होता है, और इनडायरेक्ट किल करना पैरासिटिज्म होता है। तो हम यहाँ पर पैरासिटिज्म की चर्चा आज पहले करने वाले हैं, इसको हम पहले देखेंगे। और यहाँ पर पैरासाइट का फायदा, होस्ट का नुकसान, इसके अंदर आप जानते हैं ना प्रीडेटर का फायदा, प्रे का नुकसान। अरे हम पहले पैरासिटिज्म को डिस्कस कर रहे हैं। ये रही यहाँ पैरासिटिज्म, देखते हैं। पैरासिटिज्म, यहां पर बच्चे आप जानते हैं कि जब भी पैरासिटिज्म नाम आएगा तो हमारे मन में पैरासाइट और होस्ट का रिलेशन आ जाता है। और इस रिलेशन में याद रखना, हमेशा ऑलवेज पैरासाइट छोटा और होस्ट बड़ा होगा। पैरासाइट छोटा, होस्ट बड़ा। और जब पैरासाइट होस्ट पे आता है तो इसका फायदा और इससे नुकसान, होने वाले नुकसान में ये पैरासाइट अपने होस्ट की ग्रोथ, उसका सर्वाइवल, अरे उसका रिप्रोडक्शन और पॉपुलेशन डेंसिटी को कम कर देता है। बेटा नुकसान कर रहा है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी को कम कर देता है। मोस्ट ऑफ पैरासाइट यही नुकसान करते हैं बेटा। और यहां आपको मैं पहले बता चुका हूं कि पैरासाइट्स डू नॉट डायरेक्टली किल देयर होस्ट, ये डायरेक्ट किल नहीं करते हैं, किल देयर होस्ट। यहां पर याद रखना, पैरासाइट, अगर हम ट्रू पैरासाइट की बातें करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ऐसा पैरासाइट जो अपने होस्ट का कंप्लीट यूज करता है वही ट्रू पैरासाइट है। कंप्लीट यूज ऑफ होस्ट, और कंप्लीट यूज में दो बातें आती हैं, फूड और शेल्टर। जो केवल फूड लेता है वो ट्रू नहीं है, जो केवल शेल्टर लेता है वो ट्रू नहीं है, जो दोनों लेता है वो ट्रू होगा। और यहां पर आप बच्चों के लिए स्पेशल ये बात भी मैं करूंगा, और वो है सक्सेसफुल पैरासाइट की। बेटा सक्सेसफुल पैरासाइट ऐसे पैरासाइट को हमने कहा है जो कि अपने होस्ट का कंप्लीट यूज तो करता ही है, कंप्लीट यूज ऑफ होस्ट तो करता ही है, लेकिन कम से कम नुकसान पहुंचा के, मिनिमम लॉस, कम से कम नुकसान पहुंचा के। आप कहें सर ऐसे कैसे? चलिए इस बात को मैं समझाता हूं आपको। आप जानते हैं कि ऐसा पैरासाइट जो किस काम का होगा, जो अपने होस्ट को इतना यूज करे कि आते ही 2 दिन में वो मर जाए, तो खुद कहां जाएगा फिर? अरे पैरासाइट वो अच्छा होगा ना जो अपने होस्ट को पूरा तो यूज करता है, लेकिन उसके सर्वाइवल का, पैरासाइट अपना भी तो सर्वाइवल देखेगा, उसका सर्वाइवल अपने होस्ट पे लंबा रहे। इसका मतलब कंप्लीट यूज करना है बट मिनिमम लॉस। उसे आप अच्छा पैरासाइट यहां पर सक्सेसफुल पैरासाइट के नाम से पुकारेंगे। मान लीजिए एक पैरासाइट ए है, एक पैरासाइट बी है। पैरासाइट ए, पैरासाइट बी दोनों अपने होस्ट का कंप्लीट यूज करते हैं, मतलब कि ट्रू पैरासाइट है। लेकिन ए के आने से होस्ट 100 दिन में और बी के आने से होस्ट 500 दिन में मरता है। समझ जाइए बी वाला ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि उसने अपने होस्ट का सर्वाइवल बढ़ाया, तो पैरासाइट का खुद का भी तो सर्वाइवल बढ़ा है। बच्चे याद रखिएगा, पैरासाइट्स, यहां पर एक बात और मैं आपसे कह देता हूं कि पैरासाइट्स अपने होस्ट को कमजोर बना देते हैं, और जब होस्ट कमजोर हो जाता है तो उसकी कमजोरी का फायदा होस्ट का प्रेडेटर उठा लेता है। जैसे एक हिरण के अंदर एक पैरासाइट रह रहा है, बेचारा हिरण लगातार कमजोर हो रहा है, एक दिन उस कमजोर हिरण को लायन ने देख लिया, आराम से मार के खा जाएगा। तो कहो पैरासाइट्स आर इनडायरेक्टली हेल्पफुल टू प्रेडेटर्स बाय मेकिंग देयर होस्ट फिजिकली वीक।
लेकिन साथ में कहना ऐसा वो चाहते नहीं है। अरे कौन पैरासाइट चाहेगा कि अपने होस्ट को कोई और खा जाए। कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर खा गया तो खा जाने दीजिए, जिसने खाया उसमें जाके पैरासाइट बन जाएगा। अरे नहीं, क्या हर किसी में जाके पैरासाइट बन जाते हैं? पैरासाइट भी तो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। तो याद रखो बेटा, पैरासाइट इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है प्रेडेटर की, डायरेक्ट नहीं बोला है मैंने, इनडायरेक्टली हेल्पफुल टू प्रेडेटर बाय मेकिंग देयर होस्ट फिजिकली वीक। ये आप ध्यान रखिएगा। यहीं पर बच्चे अगर हम टाइप ऑफ पैरासाइट की बातें करते हैं तो इस बेसिस पर अगर आज मैं डिवाइड कर देता हूं कि वो होस्ट की बॉडी में आ कहां रहा है, तो पैरासाइट दो तरह का होगा। एक तो होगा एक्टोपैरासाइट और एक होगा एंडोपैरासाइट। एक्टो और एंडोपैरासाइट। यहां पर एक्टोपैरासाइट वो है जो अपने होस्ट की बॉडी के बाहर ही चिपक जाता है, और एंडोपैरासाइट वो है जो अपने होस्ट की बॉडी के अंदर आ जाता है। यहां पर याद रखना आप, एक्टोपैरासाइट एंडोपैरासाइट में एक्टोपैरासाइट को हमने और डिवाइड कर दिया। ये एक्टोजू पैरासाइट है, ये एक्टोफाइटो पैरासाइट है, एक्टोजू मतलब कि एनिमल के बाहर, एक्टोफाइटो मतलब प्लांट के बाहर। एक्टोजू के एग्जाम्पल में जैसे टिक्स ऑन डॉग है बेटा, जैसे ह्यूमन लाइस है बेटा, जैसे यहां पर आप और भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक और ये एग्जाम्पल क्रस्टेशिया है, कॉपोड, ये मराइन फिशेस के ऊपर पैरासाइट रहते हैं। कॉपोड ऑन मराइन फिशेस। यहीं पर बच्चे आप ध्यान रखें कि यहां आप देख पाएंगे कि लीच, ये भी तो पैरासाइट है। एक्टोफाइटो, और इसके लिए एग्जाम्पल में एफिड लिख दीजिएगा। यहीं पर लैक इंसेक्ट, ये लैक वही है जिसे हम लाख कहते हैं ना, जिसके वो चूड़ियां चूड़े बनते हैं, लाख, उसके इंसेक्ट हैं। यहीं पर आप ध्यान रखिएगा कि इसके लिए यहाँ पर बच्चे हम एक और एग्जाम्पल अगर देते हैं तो रेड कॉटन बग। रेड कॉटन बग भी यहाँ पर पैरासाइट है जो कि प्लांट्स पे होगा, प्लांट के ऊपर पैरासाइट होगा। यहाँ बच्चे हम सारे एग्जाम्पल देख रहे हैं, हम सारे एग्जाम्पल देख पा रहे हैं। एफिड है, लैक इंसेक्ट है, रेड कॉटन बग है, और इसी में एंडोपैरासाइट। अब अगर देखें तो मैं आपसे कहूंगा कि ये मोर कॉम्प्लेक्स देन एक्टोपैरासाइट, क्योंकि एक्टोपैरासाइट आप सब बच्चे जानते हैं बाहर रहते हैं, लेकिन ये तो अंदर चले गए, और जब ये अंदर चले गए तो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे क्योंकि अंदर का एनवायरनमेंट फेस कर रहे हैं, और जब अंदर का एनवायरनमेंट फेस करेंगे तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर याद रखेंगे आप ये, और अंदर जाके ये भी तो डिसाइडेड है ना बेटा कि ये लंग्स में जाएंगे कि लिवर में कि आरबीसी में कि किडनी में, तो इस लेवल का स्पेशलाइजेशन है। तो इनका ड्यू टू दियर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन इनकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। जैसे अंदर जाके डिसाइडेड है कि लंग्स में जाना है, कि लिवर में, कि आरबीसी में, कि किडनी में, ये सब यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल अगर आपको दूं तो जैसे एस्केरिस है, टीनिया है, एंटमीबा है, यहाँ पर प्लाज्मोडियम है, ये इस तरह के एग्जाम्पल हैं जो कि यहाँ एंडोपैरासाइट को रिलेट कर रहे हैं, उनके एग्जाम्पल हैं। एक बात है, तो ये एक्टो और एंडो पैरासाइट यहां पर हो गए। और अब इसके अलावा भी पैरासिटिज्म में कुछ और पैरासाइट, जैसे कि हम और भी अदर टाइप के पैरासाइट को अगर देखें तो अदर टाइप ऑफ पैरासाइट में हाइपर पैरासाइट। हाइपर का मीनिंग होता है
कि किसी पैरासाइट पर एक और पैरासाइट आ जाए, पैरासाइट पर पैरासाइट, हाई पर पैरासाइट। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक ऑर्गेनिज्म को एक बैक्टीरिया यूज कर रहा है, एक बैक्टीरिया इसको यूज कर रहा है। बच्चे मैंने एरो इस तरफ इसलिए बनाया क्योंकि जब ऑर्गेनिज्म को बैक्टीरिया यूज करेगा तो एनर्जी इसके पास जाएगी और इसको यूज करने बैक्टीरियोफेज आ जाए। ओहो, अगर ऐसा हो रहा है तो यहां पर पैरासाइट था ना बैक्टीरिया, इसके ऊपर एक और आ गया, पैरासाइट पर पैरासाइट, हाई पर पैरासाइट, पैरासाइट पर पैरासाइट। आपने डिजीज का नाम सुना है प्लेग, प्लेग का पैथोजन जानते हो आप, यर्सीनिया पेस्टिस। अरे वो रेड फ्ली के अंदर रहता है और रेड फ्ली रेड के ऊपर चिपकी होती है, जिनोप्सियल एचियोपिस इसका जूलॉजिकल नेम है रेड फ्ली का। यहां पर इसके अंदर, ये तो किसके ऊपर चिपकी है, रेड के ऊपर, और इसके अंदर की तरफ आ जाता है यर्सीनिया पेस्टिस। और जब यर्सीनिया पेस्टिस इसके अंदर आएगा तो रेड फ्ली क्या है यहां, पैरासाइट, और यर्सीनिया पेस्टिस बन गया हाइपर पैरासाइट। कहते हैं ना प्लेग चूहों से फैलता है, तो कैसे फैलता है देख रहे हो आप। प्लेग के लिए बेचारे चूहे डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल नहीं है, अरे बेचारे वो तो बदनाम है रे, वो तो कैरियर हैं, वो तो बस कुछ उनको पता ही नहीं कि ऐसा कुछ भी हो रहा है। उनके ऊपर चिपकी होती है रेड फ्ली, और रेड फ्ली के अंदर कौन रहता है, यर्सीनिया पेस्टिस, जो कि पैथोजन है प्लेग का। तो यहां पर इस तरह से ये हाइपर पैरासाइट हो गया। बच्चे यहीं पर आप देखें तो होलो पैरासाइट भी आएगा। होलो का मीनिंग कंप्लीट होता है, और कंप्लीट पैरासाइट वैसे तो जो पूरा यूज करता है वो सबके सभी होलो पैरासाइट होते हैं, जो अपने होस्ट को कंप्लीट यूज करते हैं वो होलो पैरासाइट होते हैं। लेकिन यहां पर अगर प्लांट की बात करूं तो कंप्लीट यूज करना सिर्फ एनिमल को नहीं आता, एस्केरिस्टीनिया एंड अमीबा ये होलो पैरासाइट ही हैं, क्योंकि वो भी तो अंदर रह रहे हैं, वहीं से फूड और शेल्टर दोनों ले रहे हैं वो होलो पैरासाइट। लेकिन कहा ना, कंप्लीट यूज करना सिर्फ प्लांट को नहीं आता, सिर्फ एनिमल को नहीं आता, प्लांट को भी आता है बेटा। और प्लांट के लिए एग्जांपल आप जानते हैं, कस्कूटा, अरे इसे अमरबेल के नाम से पुकारते हैं, और ये अपने होस्ट के स्टेम से सब कुछ लेती है, इसलिए इसको टोटल स्टेम पैरासाइट के नाम से पुकारा जाएगा। नहीं होती इसके पास लीफ, नहीं होती इसके पास में क्लोरोफिल, डीजेनरेट है बेटा, क्योंकि इसको नीड ही नहीं है, तो सब कुछ ये अपने होस्ट से ही ले लेती है। और कस्कूटा का होस्ट कोई बड़ा प्लांट होता है, हेज प्लांट जिसको कि हम कहते हैं, घना होता है, उस पे जाके ये रहती है। तो यहाँ पर मैं एरो का डायरेक्शन सही कर देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि ये कस्कूटा हेज प्लांट पे रहेगी, तो इसकी एनर्जी इसके पास आ रही है। इस कस्कूटा के पास में लीव्स और क्लोरोफिल डीजेनरेट है बेटा, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ उधर से ही मिल गया ना, शेल्टर भी उसी पे ले लेती है। तो ये टोटल स्टेम, क्योंकि होस्ट का स्टेम यूज करती है, इसलिए टोटल स्टेम है। और यहां पर हम टोटल रूट पैरासाइट की अगर बात करते हैं, तो टोटल रूट पैरासाइट के अंदर आपको रैफ्लेशिया का एग्जाम्पल देना पड़ेगा। रैफ्लेशिया टोटल रूट पैरासाइट है, और ये वही है जिसके पास लार्जेस्ट फ्लावर होता है, लार्जेस्ट फ्लावर यहां पर है बेटा, ये वही है। तो ये टोटल रूट पैरासाइट का एग्जाम्पल होगा। यहीं पर बच्चे आप हेमी पैरासाइट की चर्चा भी कर लें, हेमी पैरासाइट। और जो हेमी पैरासाइट होते हैं, हेमी पैरासाइट, हेमी का मतलब पार्शियल से होता है बेटा, तो ये पार्शियल पैरासाइट। और इसी तरह से मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, एक तो है पार्शियल स्टेम और पार्शियल रूट। तो पार्शियल स्टेम पैरासाइट की जब बात करूंगा मैं आपसे, तो पार्शियल स्टेम पैरासाइट में यहां पर मैं पैरासाइट और इस तरफ होस्ट का नाम लिख देता हूं। पैरासाइट में लॉरेंथस और विस्कम, और इधर होस्ट के लिए अगर कहूं तो यहां पर लॉरेंथस मैंगो पे पैरासाइट होता है, और ये
यहां पर बेटा ओक पर। याद रखो इनके पास में, लॉरेंथस और विस्कम के पास में फूड बनाने की कैपेबिलिटी है, लेकिन इनको मिनरल कंप्लीट एब्जॉर्ब करना नहीं आता, तो इसके लिए पैरासाइट है। तो कंप्लीट नहीं है बेटा, फूड खुद बना लेते हैं, ये पार्शियल होंगे, और स्टेम से लेते हैं इसलिए पार्शियल स्टेम है। इसी तरह से पार्शियल रूट पैरासाइट हो गया हमारे लिए, और पार्शियल रूट पैरासाइट के अंदर आप यहां पर कह दीजिएगा कि पार्शियल रूट पैरासाइट सेंटेलम का एग्जाम्पल हम दे देते हैं, चंदन जिसे कहते हैं। ये अपने नेबर प्लांट की रूट से सब कुछ लेता है, इसलिए इसको पार्शियल रूट पैरासाइट के नाम से पुकारते हैं। सब कुछ का मीनिंग मिनरल एब्जॉर्ब करता है, अपना फूड तो खुद बना ही लेता है, अगर सब कुछ ही ले लेता तो कंप्लीट हो जाता। यहां पर ये मिनरल एब्जॉर्ब करता है, वो भी एसेंशियल मिनरल, कुछ मिनरल खुद भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये सारे एग्जाम्पल आप देखो। टोटल स्टेम पैरासाइट, यहां पर मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको। टोटल स्टेम पैरासाइट के लिए एग्जाम्पल क्या देंगे? कस्कूटा का। टोटल रूट पैरासाइट के लिए एग्जाम्पल क्या देंगे? रैप्लेशिया का। पार्शियल स्टेम के लिए लॉरेंथस और विस्कम। बेटा ये होस्ट है और होस्ट का नाम साथ में लिखा तो ये होस्ट स्पेसिफिक है, और पार्शियल रूट के लिए सेंटेलम का। इसी तरह से एक तरह की पैरासिटिज्म और है जिसको कि हम ब्रूड पैरासाइट के नाम से पुकारते हैं। ब्रूड पैरासाइट। ब्रूड पैरासाइट याद रखो एक तरह से देखा जाए तो एग या फिर नेस्ट पैरासिटिज्म है बेटा, और इसके लिए यहां पर आप बच्चे ध्यान रखिएगा कि ये बात उन दोनों के बीच की ही है, कुकू एंड क्रो के बीच की पैरासिटिज्म है। एक बात सब बच्चे क्लियर कर लें, कुछ बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है, कुकू और क्रो अलग अलग स्पीसीज है, वरना कुछ बच्चे सोचते रहते हैं कि कुकू फीमेल है और क्रो मेल है। नहीं बेटा, दोनों अलग अलग स्पीसीज है, इसका मेल फीमेल अलग होगा और इसका मेल फीमेल अलग होगा। यहां पर दोनों अलग अलग स्पीसीज में पैरासिटिज्म आई है, तो कहीं ना कहीं कोएवोल्यूशन भी आया है। कोएवोल्यूशन सिर्फ म्यूचुअलिज्म का नहीं, पैरासिटिज्म का कैरेक्टर भी है बेटा, ध्यान रखेंगे। कोएग्जिस्टेंस कोएक्सटिंक्शन म्यूचुअलिज्म में ही मिलेगा, लेकिन कोएवोल्यूशन यहां भी देखने को मिल रहा है, और दो अलग अलग स्पीसीज के अंदर पैरासिटिज्म आई है। तो कोएवोल्यूशन का पहला प्रूफ हमारे पास है कि यहां दोनों का ब्रीडिंग सीजन एक है, अंडे देने का टाइम एक है, लेकिन कोयल बहुत चालाक है, ये अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है, अरे इंतजार करती रहती है कि कब फीमेल क्रो अपना नेस्ट बिल्डिंग करती है, उसके अंदर अंडे देती है, तो पीछे से वहां पर किसी काम से वो एग लेकर दिए, और फीमेल क्रो जब हटती है तो पीछे से कोयल पहुंच जाती है, और कोयल उसके घोंसले में अपने अंडे दे देती है। बच्चे गलती से कुछ अंडे गिर जाते हैं, देती उनके बीच में ही है, और वहां पर कोएवोल्यूशन में दूसरा प्रूफ हमें यह देखने को मिला कि दोनों के अंडों का शेप, साइज, कलर एक जैसा है। जब फीमेल क्रो वापस आती है तो पहचान ही नहीं पाती, अरे वो उनको इंक्यूबेट करने लग जाती है, और इंक्यूबेशन में अब नंबर ऑफ एग्स बढ़ चुके हैं, तो इंक्यूबेशन में लगने वाली हीट भी बढ़ जाती है, इंक्यूबेशन टाइम भी बढ़ जाता है, तो इसका यूज़ हो रहा है, पैरासिटिज्म क्रिएट हुआ है। लेकिन बताओ क्या लाइफ टाइम यूज़ किया है? नहीं बेटा। क्या यहाँ पर कोयल ने यूज़ किया कि अपने अंडों से यूज़ करवाया? अंडों से यूज़ करवाया, तभी तो इसको एग पैरासिटिज्म कहा है। यहाँ एक अच्छा पैरासाइट लाइफ टाइम यूज करता है, तो आप कह दीजिए कि ये ट्रू पैरासिटिज्म नहीं है, नॉट अ ट्रू पैरासाइट। यहां पर याद रखना, इसे इनडायरेक्ट पैरासिटिज्म के नाम से भी पुकारा जाता है, इनडायरेक्ट पैरासिटिज्म भी कहते हैं। इसे सोशल पैरासिटिज्म के नाम से भी पुकारेंगे, हमारे नियर बाई गार्डन कॉलोनीज में भी देखने को मिल जाता है। तो ये पैरासाइट ट्रू पैरासाइट नहीं है। इसी तरह से आप बच्चे याद रखना, फीमेल मॉस्किटो भी पैरासाइट के जैसे लगता है, लेकिन है नहीं, नॉट अ पैरासाइट। क्योंकि आप बच्चे यहां पर सुन लीजिए ध्यान से, एक अच्छा पैरासाइट फूड और शेल्टर दोनों लेता है, लेकिन फीमेल मॉस्किटो हमारे ऊपर आती है, हमारे ऊपर आएगी, हमारा ब्लड लेगी, लेकिन क्या शेल्टर बनाती है? नहीं। अरे जो ब्लड लेके गई है वो उसका एक्चुअल न्यूट्रिशन नहीं है,
मैं मानता हूं कि वो हमारे ब्लड को खाती है, लेकिन सिर्फ रिप्रोडक्शन के टाइम पर। अरे मॉस्किटो का एक्चुअल न्यूट्रिशन तो प्लांट से है भाई। यही वजह है कि मेल मॉस्किटो तो हमारी तरफ आता भी नहीं। हमारी तरफ आती है तो सिर्फ फीमेल मॉस्किटो, क्योंकि मेल को कौन से अंडे देने हैं, उसको कौन से अपनी बॉडी को वार्म करना है, उसे कौन सा अपने एग्स को इंक्यूबेट करना है। अरे फीमेल मॉस्किटो को अपनी बॉडी को वार्म करना है, अपने एग्स को इंक्यूबेट करना है, इसलिए ये हमारे ऊपर आ रही है और इसको नीड है हमारे ब्लड की अपनी बॉडी को वार्म करने की, हमारे अपने एग्स को इंक्यूबेट करने की। तो ना तो इसने शेल्टर लिया, न ही इसने यहाँ पर कह दीजिए कि इसने यहाँ हमारा न्यूट्रिशन जो लिया वो एक्चुअल न्यूट्रिशन नहीं है, ब्लड लिया, तो न शेल्टर न न्यूट्रिशन, ट्रू पैरासाइट नहीं है। आप यहां पर कह दीजिए सीधा ही, ना शेल्टर है और ना ही न्यूट्रिशन है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हमारे पास आ रहा है और वो है ह्यूमन फीटस का। ह्यूमन फीटस, जो मैमेलियन फीटस भी आप कह सकते हो, लेकिन मैं ह्यूमन फीटस का एग्जाम्पल देके आपको समझा देता हूं। ह्यूमन फीटस ये भी पैरासाइट के जैसे लगता होगा, लेकिन है नहीं, क्योंकि इसके आने से मैं मानता हूं कि मदर की बीएमआर बढ़ जाती है, लेकिन याद रखो, क्या ये अपनी मम्मी को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाता है? नहीं। दूसरा, एक अच्छा पैरासाइट अपने होस्ट को लाइफ टाइम यूज करता है, लेकिन ये सिर्फ 9 मंथ यूज कर रहा है, तो ये एक अच्छा पैरासाइट नहीं है। तीसरी बात, होस्ट और पैरासाइट के रिलेशन में याद रखना, पैरासाइट अपने होस्ट से जबरदस्ती न्यूट्रिशन खींचता है, जबरदस्ती खींचता है। अरे कौन होस्ट कहेगा कि मेरे ऊपर पैरासाइट बन, मैं न्यूट्रिशन दूंगा, लेकिन इसको तो दिया जा रहा है, इसके लिए तो प्लेसेंटा बनाया जा रहा है। और पैरासिटिज्म में आप जानते हैं इंटरस्पेसिफिक रिलेशन है, लेकिन ये एक इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन है। तो यहां पर आप कह दीजिए कि इसने लाइफ टाइम यूज नहीं किया, बड़ा नुकसान नहीं किया, इसको न्यूट्रिशन दिया जा रहा है और ये इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन है, तो इसको हम कह सकते हैं कि पैरासाइट नहीं है। लगता होगा ये पैरासाइट नहीं है बेटा, और अगर आपको कहना ही है तो अच्छे से कह दीजिए, अपनी स्पीसीज के फायदे में काम करने के लिए ऐसा हो रहा है। ये तो इंट्रा स्पेसिफिक कोऑपरेटिव रिलेशन है भाई, अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, तो ये तो इंट्रा स्पेसिफिक कोऑपरेटिव रिलेशन का एक टाइप होगा। तो तीनों एग्जाम्पल जो हमारे सामने, चाहे ब्रूड पैरासाइट को देख लीजिए, फीमेल मॉस्किटो को देख लीजिए, ह्यूमन फीटस को देख लीजिए, ये यहाँ ट्रू पैरासाइट के एग्जाम्पल नहीं है। यहां पर हमें ऐसा लग रहा है इन दोनों एग्जाम्पल में कि पैरासाइट के जैसे होंगे, लेकिन नहीं है बेटा। आप जानते हैं कि पैरासाइट और होस्ट के रिलेशन में पैरासाइट होस्ट दोनों इवॉल्व हुए। होस्ट चाहता था कि पैरासाइट को अपने ऊपर से हटा दे, लेकिन पैरासाइट भी तो ऐसे मैकेनिज्म, ऐसे केमिकल इवॉल्व कर गया कि वो आज भी पैरासाइट बना हुआ है। ऐसे कुछ अडेप्टेशन जो पैरासाइट के पास डेवलप हो चुके हैं, जो उन्हें आज अच्छा पैरासाइट बनाने में हेल्प कर रहे हैं, अगर इसके लिए लिखे तो यहां पर कुछ अडेप्टेशंस जो पैरासाइट के पास हैं, जैसे लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन। जरूरत ही नहीं है, जिन चीजों की नीड ही नहीं है उनको हटा दो। इनके पास जिन चीजों की जरूरत है, प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन लाइक हुक, और जिनसे न्यूट्रिशन लेना है, शकर्स होना चाहिए। एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम या लॉस कह दीजिए, जरूरत ही नहीं है, सब पचा पचाया मिल रहा है। और हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, क्योंकि बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिनकी सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी कम होती है, उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज़्यादा होता है। यहाँ इनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल हाई है, और हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल अगर ये रखेंगे तो अपने सर्वाइवल को बढ़ा के रखेंगे, क्योंकि नंबर ज़्यादा बढ़ाएंगे तभी तो इनका सर्वाइवल आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। यहाँ पर याद रखो, इन सभी चीज़ों को देखकर अगर हम ऐसा भी कह दें तो कोई गलत नहीं होगा कि पैरासाइट्स की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी सिंपल है, क्योंकि उनके पास में ज़्यादा कुछ ऐसा होता नहीं है। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी सिंपल, उनके पास न सेंस ऑर्गन होते, न ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता।
लेकिन हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल मतलब कि लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स है। जब भी लाइफ साइकिल का नाम आता है रिप्रोडक्शन ही डील होता है। इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाकी के सिस्टम के कंपैरिजन में डेवलप है, तभी तो हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल आ रहा है। और ये अपनी लाइफ साइकिल को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए अपनी जिंदगी में एक या एक से ज्यादा होस्ट भी यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको स्पेशल यहां पर दूं, ह्यूमन लिवर फ्लूक। अरे ये अपनी लाइफ में 3 होस्ट यूज कर रहा है। इसने ह्यूमन को यूज किया, अरे इसने यहां पर स्नेल को यूज किया, इसने यहां पर फिश को यूज किया। और याद रखना, जब एक से ज्यादा होस्ट जिंदगी में आते हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट टर्म यूज होगी। प्राइमरी होस्ट उसे कहेंगे जहां पर सेक्सुअल साइकिल होती है, और यहां पर आप कह दीजिए ह्यूमन प्राइमरी होस्ट है और स्नेल और फिश सेकेंडरी होस्ट है। जब इतने सारे होस्ट आ जाएंगे, इंटरमीडिएट होस्ट आ जाएंगे, तो क्या इसका सर्वाइवल बढ़ जाएगा? बिल्कुल नेचुरल बढ़ जाएगा, क्योंकि जिसकी जिंदगी में केवल एक ही होस्ट होता है और अगर वो चला गया तो खुद भी जाएगा। यहां पर बाय द वे कोई एक मर भी रहा है तो कहीं ना कहीं तो सर्वाइव कर रहा है, इससे इसका सर्वाइवल बढ़ रहा है। यहीं पर आप मलेरियल पैरासाइट का एग्जांपल दे दीजिए, और मलेरियल पैरासाइट भी तो अपनी लाइफ में 2 होस्ट को यूज करता है बेटा। एक तो फीमेल मॉस्किटो को यूज कर रहा है और एक ये यहां पर ह्यूमन को यूज कर रहा है। फीमेल मॉस्किटो वेक्टर है क्योंकि वो फैला रही है। जैसे यहां पर ये वेक्टर है इंटरमीडिएट होस्ट, ये इसको फैलाने का काम कर रही है। वेक्टर हमेशा सेकेंडरी होस्ट ही हो जरूरी नहीं है। यहां पर प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, इस चक्कर में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर गैमेट कहीं और बनते हैं, फर्टिलाइजेशन कहीं और होता है। लेकिन समझदार को इशारा काफी, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन लेंगे। हर बार वेक्टर सेकेंडरी होस्ट ही हो जरूरी नहीं है। तो यहां पर आप ध्यान रखें, ये पैरासिटिज्म से रिलेटेड कंप्लीट बातें हैं। बाकी प्रीडेशन की चर्चा करेंगे हम अगले एपिसोड में।